बड़ी तादाद में इस भीड़ में छात्राएं भी शामिल हैं और अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरी हैं और कोलकाता रेप मर्डर केस में अपनी आवाज को ये छात्र बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, इसमें किसी भी तरीके से राजनीतिक भावना से प्रेरित ये मार्च नहीं है। गुस्सा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ है और उसी लिए छात्र वहां पर मौजूद हैं। उदय प्रताप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उदय, यहाँ पर तस्वीरें जो सामने आ रही है कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, लाठीचार्ज भी किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या छात्र पूरी तरीके से पीछे हट गए कि आगे की उनकी रणनीति क्या है अब यहाँ से? देखिए, ये जो प्रदर्शन है लगातार अभी जारी है। कई इलाकों से लगातार यहाँ छात्र पहुंच रहे हैं, अलग अलग रास्तों से यहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो स्थिति, सबसे भयावह जो स्थिति सामने आई है वो सातरागाछी इलाके में सामने आई है। यहाँ पर छात्रों ने जो बैरिकेड था उसको तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, पहले लाठीचार्ज, उसके बाद वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद भी ये जो छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, वे लोग लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। पुलिस की ओर से हर तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी तरह से वहां पे रोका जा सके, लेकिन दोनों ओर से लगातार जो बल प्रयोग किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और अभी भी जो स्थिति है वो अभी काबू से बाहर बताई जा रही है। अभी यहाँ पे लगातार जो छात्र है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो सातरागाछी के अलावा जो हावड़ा ब्रिज है वहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित हुए हैं, वे लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी, के लोहे की दीवारें खड़ी करी गई है पुलिस के द्वारा ताकि जो छात्र हैं उनको किसी तरह यहाँ पे रोका जा सके, उनके जो प्रदर्शन है उसको उग्र होने से रोका जा सके और आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा सके। जी उदय, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले वो दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दे, उसके बाद आपका एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो वहाँ की स्थिति बता रही हैं कि किस कदर वहाँ पर स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जो छात्र हैं, और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से छात्र एक एक करके वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और लेकिन पुलिस यहाँ पर पहले से चप्पे चप्पे पर तैनात है, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की पूरी यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर पुलिस पहुंची हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। संवाददाता सुमित सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि स्थिति क्या बनी हुई है। हेलो, देख रहा मैं अभी मैं हावड़ा ब्रिज का अंदर में आया। हावड़ा ब्रिज का जुलूस इधर बैरिकेड तोड़ के एक जुलूस हावड़ा ब्रिज में आ गया। उसका बाद जुलूस शांतिपूर्ण में था, उसका बाद पुलिस उसका वो उधर से वाटर कमन भी चालू कर दिया। अभी टीआर गैस चालू हो गया, टीआर गैस चार्ज कर रहा है पुलिस। हम लोग का सब इधर पास में टीआर गैस भी है। हाँ, खालबाजा गोविंदपुर पंचायत ये अन्याय अत्याचारेर जोन्नो एসেছি আমরা। हिंदी में बताया क्या दिख रहा है? हाँ, हिंदी जानता नहीं। बांग्ला में। ये सब बाहर में बाहर से आया तो इधर जाने के बाद शांतिपूर्ण मिছিল था, वो जुलूस में पुलिस टीआर गैस चालू कर दिया। अभी ये बताइए कौन कौन से रास्तों से छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, सातरागाछी से उधर से आ रहा है, कॉलेज स्क्वायर से आ रहा है। मैं अभी हावड़ा ब्रिज का पास में है। हावड़ा ब्रिज में बैरिकेड, उसका बाद फाइनल जो बैरिकेड है सब बैरिकेड तोड़ के मिছিল आ गया था, लेकिन फाइनल जो बैरिकेड है उसका पास आने के बाद वो जुलूस का ऊपर पुलिस आंसू गैस चार्ज कर दिया। आंसू गैस चार्ज करने के बाद वो शांतिपूर्ण मिছিল इधर उधर सब भाग गया। फिर कोई कहाँ से वो लोग इकट्ठा हो रहा है। फिर अभी तक आंसू गैस चल रहा है हावड़ा ब्रिज का अंदर में। सुमित, छात्र कोई आसपास अगर आप देख पा रहे हो तो उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, समझ पाए कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस लिए सड़कों पर उतरे हैं वो? अच्छा दादा, एक मिनट देखिए इसका चलिए सुमित, आपका रुख करूंगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा दें एक बार फिर से, दो तस्वीरों में आप देखिए, समझिए स्थिति वहां पर किस कदर बेकाबू होती चली जा रही है। जो छात्र हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। एक बच्ची का पाँव के सामने कालानी का हम 10 साल के एक छोटी बच्ची को वो टीआर गैस छोड़ रहा है, जल कमन मार रहा है। ये क्या राज्य है? ये क्या राज्य है? ये स्वैराचारी राज्य है।
हम पिक्चर के लिए आया था, नेचो वी वांट जस्टिस के लिए आया था, जो जिसका रेप एंड हुआ था उसके लिए आया था हम। सब आप सब कैमरा में सबको दिखाई दिया, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड को दिखाई दिया ममता सरकार, स्वैराचारी सरकार कैसे जुलूम कर रही है यहाँ का बंगाल के आदमी के ऊपर। स्टूडेंट के ऊपर भी कादानी गैस और टीयर गैस चल रही है, पानी का कमान चल रही है। कैसा है ये? तो इंग्लिश ब्रिटिश शासन चल रही है इधर। आप देख रहे हैं छात्र समाज जो जुलूस में आया था, बाहर से आया जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन उसका पहुंचने के बाद अचानक आंसू गैस चार्ज शुरू हो गया। जल कमान भी वाटर कैनन भी चालू कर दिया। ठीक है सुमित, आप बने रहिए, आपका रुख करूंगी। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जो मौजूद है सुमित, तो बता रहे हैं कि छात्र किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके की राज्य सरकार है कि छात्रों पर भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खुद भी आप तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए कि भारी संख्या में वहां पर छात्र एकत्रित हुए हैं, अपने हाथों में झंडा लेकर, पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो छात्र हैं वो पीछे की तरफ उन्हें खदेड़ दिया गया है, क्योंकि पहले तो जो लोहे की दीवार हावड़ा ब्रिज पर लगाई गई थी उनको रोकने के लिए, देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे, उसे हिलाकर और फोर्स के साथ हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। और उसके बाद वो जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, और लाठीचार्ज पर भी छात्र जब नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई। उसके बाद अंततः वाटर टैंक का इस्तेमाल कर भीड़ को पूरी तरीके से पीछे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये छात्र लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे दो सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं वो अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से छात्र इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भीड़ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बढ़ने की संभावना है, और इसीलिए पुलिस पहले से पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। भारी तादाद में पुलिस बल अपने तमाम तैयारियों के साथ है, जो कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। पहले लाठीचार्ज किया गया, छात्र नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए, और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस को लेकर ये जो आक्रोश है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए, सुमित तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल वहां पर है? देखिए इधर से मैं बैरिकेड तोड़ के अभी तक कुछ आ रहा है। इधर जो छात्र समाज था वो वाटर कमान का इसमें तो इधर उधर भाग गया था। हम थोड़ा सामने जाके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा सुमित कि कुछ छात्रों से आप और बात वहां पर कर पाए, महिला अगर छात्र वहां पर मौजूद है उनसे भी अगर आप बात कर पाए। हाँ ओए हम बात। चलिए सुमित का रुख करेंगे, सुमित वहां पर जो छात्र मौजूद है उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, उनकी मांगे क्या है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये देखिए किस तरीके से सब कुछ धुआं धुआं होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। वहां पर भीड़ बेकाबू हो चली है, पुलिस अपना हर हथकंडा अपनानी चाह रही है वहां पर ताकि भीड़ को रोका जा सके, लेकिन भीड़ आक्रोशित है और वो आगे बढ़ने पर आमादा है। एक ही मांग है, मुख्यमंत्री से नाराजगी साफ तौर पर उनकी जो है वो झलक रही है। और कई छात्र कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से तानाशाह सरकार है और हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हालात अब देखिए किस कदर वहां पर तनावपूर्ण हो चुके हैं। हर जगह से आक्रोशित भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अलग अलग रास्तों से छात्र वहां पर प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए एक बार फिर से सहयोगी सुमित का हम रुख करेंगे। सुमित आप तस्वीरें दिखा रहे थे और छात्रों से अगर आप बात कर पाए तो वहां पर मौजूद। हम दमदम से हैं, इधर न्याय मांगने के लिए तिलोत्तमा के न्याय, आर्चिकर का जो अभया का जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय चाहिए हम लोगों का। एक हम लोग का मुख्यमंत्री अन्याय का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री का पदत्याग के लिए आया है।
যদি না পায় তা সেই মহিলা থাকা উচিত। देखिए मैं आपको अभी जुलूस के सामने ले जा रहा है। देखिए मैं जा रहा मैं चलिए, सुमित लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हम भी आपको तस्वीरें अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हावड़ा ब्रिज पर उग्र छात्रों ने लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। लोहे की एक पूरी दीवार जो यहां पर बनाई गई थी उसे तोड़ दिया गया। पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और देखिए स्थिति किस कदर बेकाबू हो चली है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हालात किस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं और आक्रोश इनका साफ तौर पर नजर आ रहा है। छात्रों ने पहले ही नबन्ना अभियान प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था और इसे रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैयार वहां पर मौजूद रहा। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और उसी सिलसिले में हावड़ा ब्रिज को भी सील कर दिया गया। ब्रिज पर साथ ही लोहे की एक मोटी दीवार वहां पर बनाई गई। डबल बैरिकेडिंग जिसे कहा जाता है वो साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आई, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। साथ ही वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं मानी तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। প্রথমে তো আপনার জল কামান দিয়েছে, ঠিক আছে, জলটা একসাথে করা যায়, সেদিকে মাইকে বার্তা দিচ্ছে যে আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল এগুলো করছে, এগুলো ঠিক করছে না পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ লক চালাচ্ছে, পুলিশ লক চালাচ্ছে। तो प्रदर्शनकारियों को आप देखिए लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाटर कैनन की मदद से उन्हें पीछे धकेल रही है। हालांकि पानी की तेज बौछार पड़ने और पीछे धकेले जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी दोबारा उठकर फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।